एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बच्चों का बार बार बालों को खुजलाना या बच्चे में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होना या उसकी स्किन का ड्राइनेस होना। क्यों, हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, यानी कि क्यों बच्चों के बारे डैंड्रफ होता है, बच्चे के बॉडी में डैंड्रफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे पता कर सकते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट है जिसके अंदर डैंड्रफ होता है, इसके रीजंस क्या है, डैंड्रफ को कैसे पहचाने, किस तरह से हम होम रेमेडीज या घर में किस तरह से प्रिकॉशंस रख के इसको क्योर कर सकते हैं, और अगर बच्चे की डैंड्रफ किस लेवल का हो जाता है तब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आप इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल ममाज एंड बेबीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम बच्चों के डैंड्रफ के बारे में। सबसे पहला साइन जो बच्चों के डैंड्रफ का होता है, बच्चा बार बार उसकी बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है जिससे बच्चा इचिंग करने लगता है, यानी कि सर को खुजलाने लगता है। इसके अलावा डैंड्रफ के साइंस आपको डैंड्रफ कहाँ कहाँ दिख सकता है बच्चे की बॉडी में। बालों के अलावा जो आपको बच्चे की स्कैल्प या खोपड़ी के अलावा भी जो आपको डैंड्रफ दिखता है वो बच्चे की भौहें में दिख सकता है, बच्चे के फेस पे ड्राइनेस दिख सकती है, बच्चे की नाभि के आसपास आपको ड्राइनेस दिख सकती है, बच्चे के जननांगों में भी आपको ड्राइनेस दिख सकती है। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे बच्चे को ड्राइनेस हो जाती है। बच्चे की स्किन के छोटे छोटे ड्राई से टुकड़े आपको बच्चों के कपड़े पे भी मिल सकते हैं और स्किन पे उसके व्हाइट कलर के ड्राइनेस हो जाती है, वो होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ बेसिकली होता क्यों है? डैंड्रफ का जो एक मेन साइंटिफिकली देखा जाए तो एक मलासीसिया नाम का एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो होता है डैंड्रफ, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। और भी इसके होने के बहुत सारे रीजंस हैं, यानी कि एक रीजन होता है जैसे ही सर्दी के दिन होते हैं, ठंडी हवा चलती है तो बच्चे की बॉडी में उस टाइम भी खुश्की हो जाती है, उससे भी डैंड्रफ हो सकता है। इसका अलग एक नेक्स्ट जो रीजन है वो ये भी हो सकता है कि बच्चे की बॉडी में ड्राइनेस यानी कि नमी की कमी हो रही हो, उसके बॉडी में पानी की थोड़ी कमी हो रही हो, खुश्की हो रही हो, तब भी डैंड्रफ हो सकता है। एक रीजन जो बच्चे की बॉडी में डैंड्रफ होने का है वो ये भी हो सकता है कि आप जो शैम्पू बच्चे के लिए यूज कर रहे हो वो शैम्पू उसमें कुछ एक केमिकल्स होते हैं जिससे ड्राइनेस हो सकती है, तो उससे भी ये डैंड्रफ आपको देखने को मिल सकता है। कुछ एक पेरेंट्स इतने क्यूरियस होते हैं कि वो बच्चे के लिए कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, कंडीशनर भी यूज करने लगते हैं। तो कंडीशनिंग, बच्चों के बालों की कंडीशनिंग करना भी एक डैंड्रफ का रीजन हो सकता है, जिससे कि बच्चे के बालों की कंडीशनिंग करने से खुश्की आती है, ड्राइनेस आती है, जिससे भी बच्चे के बालों में डैंड्रफ हो सकता है। कई बार होता है जो हम एक नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हैं उसमें भी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को सूट नहीं करते, उससे भी बच्चे के बालों में ड्राइनेस, खुश्की और डैंड्रफ होने के रीजंस हो सकते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो बच्चों को डैंड्रफ होने के कारण आपके डैंड्रफ होने के रीजंस हो सकते हैं। अब बीइंग ए पेरेंट, अगर आपके बच्चे को डैंड्रफ हो चुका है तो हम इसको किस तरह से क्योर करें, अब हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके बच्चे को डैंड्रफ हो चुका है तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे का टॉवल यानी कि बच्चे का तौलिया और उसकी कंघी कॉम्ब यानी कि अलग रखें, सेपरेट रखें, दूसरे लोगों के साथ नहीं करें। कई बार क्या होता है दूसरे लोगों को डैंड्रफ होता है तो बच्चों को भी डैंड्रफ हो सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें अपने बच्चे का तौलिया और कंघी अलग रखें और इन तौलिया और कंघी को हमेशा साफ रखें। दूसरी चीज, बच्चे को कंडीशनिंग ना करें। छोटे बच्चे के लिए कंडीशनर की यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अननेसेसरी बच्चों को बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करना भी डैंड्रफ का रीजन होता है। खुश्की आ जाती है बच्चे की बॉडी में, इसलिए बच्चे को कंडीशनिंग अलग से कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरी चीज, बच्चे को बहुत सारी हरी सब्जियां खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं। इससे क्या होता है बच्चे की बॉडी में नमी बनी रहती है। ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली डैंड्रफ में बहुत वर्क करती हैं, इसलिए बच्चे को अगर डैंड्रफ हो गया तो आप हरी सब्जियां ज्यादा खिलाएं, इससे बॉडी में उसकी में मॉइस्चर यानी कि नमी आएगी और डैंड्रफ से थोड़ा कम होगा। चौथी चीज जो हम इसमें कर सकते हैं, बच्चे को नहलाने से पहले आप बच्चे के बालों में कंघी करें और उसके बालों में जो व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं यानी कि जो व्हाइट कलर का जहाँ डैंड्रफ हो रहा है उसके हेड में, तो आप उन चीजों को आप हटा दें। उसके बाद बच्चे को कंघी करके अच्छे से उनको हटा के और बच्चे को तब नहलाएं। चौथी चीज जो आप इसके अंदर कर सकते हैं वो है कि बच्चे को आप कम से कम 2 दिन में एक बार मसाज जरूर करें। बच्चों के बालों को नरिश ऑयलिंग करें जिससे बच्चे के बालों में खुश्की नहीं रहती है और इससे भी आप डैंड्रफ को क्योर कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं बीइंग ए पेरेंट्स आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, जिससे बच्चे के बालों में जो डैंड्रफ है वो इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी कई बार डैंड्रफ इस लेवल का बढ़ जाता है जिसमें हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो वो कौन सी सिचुएशन होती है? वो सिचुएशन होती है कि जैसे कि अगर आपके बच्चे के बालों में डैंड्रफ बहुत ही रेड कलर के स्पॉट्स होने लगे हैं, बच्चे के बालों में एक लाल कलर के चकत्ते अगर आपके बच्चे के बालों में आपको दिखने लगे तो समझ जाइए ये डैंड्रफ का हाई लेवल है, यानी कि डैंड्रफ बच्चों के लिए ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चे के बालों में संक्रमण की प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको बच्चे को इस प्रॉब्लम के
अगर आपके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको डॉक्टर से कंसल्ट कब करना चाहिए? कई बार व्हाइट कलर के चकत्ते में कई जगह ब्लड सा जमा हुआ दिखता है डैंड्रफ वाले चकत्तों में, अगर ऐसी भी प्रॉब्लम है तब भी आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूर चाहिए। इसके अलावा कई बार होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा इचिंग कर रहा है, उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्पॉट्स हो चुके हैं, व्हाइट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अगर इस तरह की सिचुएशन भी आ गई है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी जो आपको बच्चों के बालों में अगर डैंड्रफ है, बच्चा बार बार इचिंग कर रहा है, खुजली कर रहा है, तो आपको फॉलो करनी है। अगर इस लेवल का डैंड्रफ बढ़ गया है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो इसी तरह से आप मेरे और वीडियोस मेरे बने रहिएगा मेरे वीडियो मेरे साथ, और मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।